ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, चैप्टर 4 रनिंग में था। टॉपिक अपना नेक्स्ट होगा फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए current carrying rectangular loop in uniform magnetic field। टॉपिक है बेटा फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास के एन पोल है और ये हमारे पास एस पोल है, जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है N2S ये वाला। इसके अंदर कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, उसको अपन कैसे बता सकते हैं? इसको मैंने नाम दे दिया P Q R S, राइट बेटा। इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है I इस डायरेक्शन में, ये इसमें करंट की वैल्यू है I। दूसरा, इसकी जो विड्थ है वो B है और जो इसकी लेंथ है बेटा L, क्या है L, राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले फोर्स की। देखिए बेटा, इस वाली जो आर्म है P Q, इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो इधर थंब की डायरेक्शन में कौन है? करंट है, और फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगी? इनसाइड, यानी इनसाइड प्लेन। ये जो प्लेन है इसको ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं। इनसाइड द प्लेन, इसकी डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा देता हूं कि इस पर लगने वाला फोर्स ये होगा, और इसको मैंने लिखा दिया बेटा F1 वेक्टर, राइट। इस पर आ जाओ, इस पर डायरेक्शन पहले के क्या है? अपोजिट है। अभी डायरेक्शन कैसे था बेटा? ऐसे। अभी डायरेक्शन कैसे है? नीचे की तरफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो ऐसे। तो अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड द प्लेन। तो आउटसाइड द प्लेन, इस फोर्स को मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये फोर्स कौन सा बेटा? F2 वेक्टर, राइट। अब ये जो है लूप, इस लूप का एक होगा एरिया वेक्टर। वो एरिया वेक्टर अगर ये थोड़ा ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसको कैसे दिखा सकते हैं कि अपन यहां पर इसको थीटा कैसे दिखाएंगे? अपर सपोज यही तो वैल्यू है, यहां से अगर लिखा जाए तो ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। या ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा है, राइट। अब इसके लिए क्या आएगी? फोर्स की डायरेक्शन। तो इसके लिए देखिए फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सॉरी, करंट की डायरेक्शन ये है, तो
तो इस पर अंदर की तरफ नहीं होगा, इस पर आपको ऐसे लिखना है, देखो ऐसे समझो, ठीक है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ये है और इस पर करंट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ। तो इस पर फोर्स क्या लगेगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं सपोज F3 मान लेता हूं, और इस पर डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। तो इसके अपोजिट कैसे आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन किसकी है बेटा, पहले क्या थी, ये डायरेक्शन थी। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये डायरेक्शन के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली। तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, नीचे की फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसको लिख देता हूं F4, राइट बेटा। तो अब आप देखिए यहां से सबसे पहले आप फोर्स किसकी वैल्यू निकालेंगे, F1 की। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, I, और ये किसकी लेंथ है, कौन सी, PQ, तो हो जाएगा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर आ जाएगा ILB sin 90, क्योंकि B वेक्टर और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो F1 इक्वल टू आ गया ILB, और इसकी डायरेक्शन किधर है बेटा, इसकी डायरेक्शन है क्रॉस, मतलब इनसाइड द प्लेन। इसकी बात करें बेटा F2 की, तो F2 बराबर क्या आएगा, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और F2 बराबर क्या आ जाएगा, ILB sin 90। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ILB, ये किसकी वैल्यू होगी, F2। तो हमारे पास, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या आती है, आउटसाइड द प्लेन, डॉट, इसकी डायरेक्शन है डॉट। अब यहां आ जाओ किस पर बेटा, F3 पर। F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I L की जगह क्या आएगा बेटा, इसकी बेस्ट B क्रॉस B वेक्टर, ये हो जाएगा F3 इक्वल टू IBB sin थीटा, थीटा एंगल बिटवीन बेस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां थीटा है। और ऐसे F4 भी आ जाएगा बेटा IBB sin थीटा। तो देखिए आप F3 और F4 दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए इस लूप पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, राइट बेटा। अब लेकिन हमने बात की किसकी, फोर्स की हो गई, टॉर्क की। तो देखिए ये दोनों फोर्स अपोजिट तो है, लेकिन इनका लाइन ऑफ जॉइनिंग कैसा है, अलग अलग है। लाइन ऑफ जॉइनिंग क्या होता है बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इधर, तो इस फोर्स का जो एक्शन प्लान है या एक्शन लाइन है इसी फोर्स से गुजर रही है, यानी दोनों एक ही लाइन ऑफ जॉइनिंग पर है, इसलिए इसका टॉर्क क्यू भी 0 हो जाएगा। बट अगर ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो इसका इधर जा रहा है, इसका इधर, तो दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग कैसी है, अलग अलग है। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट बेटा। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर इसको देखें ध्यान से, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, ये है F2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसकी विड्थ B के इक्वल है, B के इक्वल है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये है F1। तो देखो बेटा, इस फोर्स को लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, तो इन दोनों के बीच का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डॉट डॉट करके बता दो, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। इसको मैं किससे दिखाऊं, इस पॉइंट को R से, इस पॉइंट को किससे दिखाऊं, Q से, और इस पॉइंट को दिखा दिया T से, राइट। अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे,
कैसे भी लिखा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अपने पास, इसको समझ लें सब, ये हमारे पास क्या है, थीटा है, क्या है ये थीटा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब देखो जरा, ऐसी कंडीशन में इसका मैंने क्या बोला था कि ऐसे दिखा देता हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा दूर लो, ऐसे एक ही बात। इसके बाद ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, और इसके एरिया वेक्टर को मैं सबको दिखा देता हूं ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। आप सोचो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, सॉरी 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा होगा, राइट। और इसकी विड्थ कितनी है बेटा, बी है, कितनी है, बी है। तो इसके लिए टॉर्क क्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये हो जाएगा किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी F1 मान लो भाई, F1 और F2 है, तो दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कौन सी है, ये वाली, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैंने क्या लिखा है, RT, क्या लिखा है, RT। तो बेटा यहां से RT की वैल्यू क्या आएगी, ट्रायंगल कौन सा, QTR, तो यहां से आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा RT, और अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, B, तो RT बराबर आ जाएगा B sin थीटा, B sin थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा, तो बराबर F1 कितना है, ILB, RT का मान कितना है, B sin थीटा। तो यहां से हो जाएगा टो इक्वल टू I L इंटू B बराबर एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप क्या हो जाएगा, A बराबर लेंथ इंटू विड्थ, और यदि इसमें नंबर ऑफ लूप का मतलब है, अगर इस प्रकार नंबर ऑफ लूप की संख्या कितनी है, n है, नंबर ऑफ लूप n है, तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा, राइट। और आप जानते हो एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल या लूप, इसके लिए आता है बेटा, इसको लिखते हैं कैपिटल M से, और M इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप, दोनों का मल्टीप्लाई IA, और यदि इसमें नंबर ऑफ लूप कितने हो, n, तो ये हो जाएगा M बराबर NIA। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, I का एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो देखिए क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहां से आगे टो इक्वल टू ये हो जाएगा NI इक्वल टू MB sin थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टो वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, M वेक्टर यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, ये होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब थीटा आया है तो स्पेशल केस बन जाएंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, इफ
थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में टॉ इक्वल टू mv sin थीटा, थीटा इक्वल टू 0 और 180 देन इक्वल टू 0, टॉ इक्वल टू 0। अगर इस लूप का थीटा क्या था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, यदि इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है या एंटी पैरेलल होता है, तो ऐसी कंडीशन में इस पर टॉर्क क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने बोला कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 90 होगा तो टॉ का वैल्यू mv होगी और किसका मान मैक्सिमम होगा। कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। इस समय इस पर टॉर्क क्यू सबसे ज्यादा होगा और ये लूप सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा और ये क्या करेगा बेटा, ये रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो इस प्रकार हमने सीखा फोर्स एंड टॉर्क क्यू। फोर्स क्या होगा, 0 एंड टॉर्क क्यू की वैल्यू mv sin थीटा, करेक्ट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म वेक्टर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।